नमस्कार, मैं दुर्गेश सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका सिटी 24 उज्जैन पर। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। उज्जैन नगर पालिक निगम में महापौर मुकेश टटवाल की अध्यक्षता में एमआईसी की बैठक संपन्न हुई। नगर निगम मेयर इन काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक महापौर श्री मुकेश टटवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें कार्य सूची के विभिन्न प्रकरणों पर विचार विमर्श करते हुए सकारात्मक निर्णय पारित किए गए। बैठक में सूची के प्रस्ताव विश्व के सबसे बड़े जीरो वेस्ट इन्वेस्ट शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम के अंतर्गत क्रय की गई सामग्री की राशि का भुगतान करने, निगम के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कर्मचारी पदस्थ किए जाने हेतु निविदा आमंत्रण एवं पूर्व से नियुक्त आउटसोर्स एजेंसी के अनुबंध अवधि में वृद्धि करने के संबंध में वार्ड क्रमांक 42 स्थित भक्त नगर के पास टेलीफोन ऑफिस के बगल से सेठी नगर पहुंच मार्ग का नामकरण पूर्व पार्षद स्वर्गीय श्रीमती रजनी कोटवानी के नाम से किए जाने के संबंध में एमआईसी सदस्य श्री शिवेंद्र तिवारी द्वारा प्रस्तावित किया गया। इसी तरह अन्य समर्थन प्रस्ताव पर यथोचित स्वीकृति प्रदान की गई। आज एमआईसी की हमारी बैठक में जो नगर पालिका निगम से जुड़े हुए जो प्रमुख विषय थे, उन सारे विषयों को स्वीकृति दी गई है। साथ ही हमारे जो आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए टेंडर निकालना, उसकी स्वीकृति दी है। साथ ही हमने जो हमारी पूर्व पार्षद रजनी कोटवानी जी के नाम से हमने एक मार्ग को किया है। हमारे पूर्व विधायक श्री भूरेलाल जी फिरोजिया जी के नाम से एक पार्क का हमने नामांकन किया है। इसी प्रकार से हमारे जो पूर्व में हमारे जो प्रस्ताव पास हुए हैं, उन सारे प्रस्तावों को अच्छे से लागू हो, निगम उन पर कार्रवाई करे, इन सारी बातों को लेकर का एमआईसी। लगातार होती मूसलाधार बारिश के चलते कृषि उपज मंडी में किसानों का रखा लाखों रुपए का अनाज खराब हो गया। समस्या का निराकरण नहीं होने पर किसानों ने मंडी को बंद करने की चेतावनी दी है। उज्जैन में कल देर रात हुई तेज बारिश से उज्जैन की कृषि उपज मंडी में पानी घुस गया। कृषि उपज मंडी में सुरक्षित रखा अनाज बारिश में भीग गया। अनाज पूरी तरह से गीला हो गया, जिसके कारण लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। इसके बाद व्यापारियों में आक्रोश देखा गया। मंडी प्रांगण में पहुंचे अधिकारियों को मंडी व्यापारियों ने खरी खोटी सुनाई, साथ ही सोमवार से मंडी बंद रखने की चेतावनी दी। मंडी परिसर में सीवरेज की सभी लाइनें डैमेज होने के कारण वहां साफ सफाई नहीं होने से इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। मंडी में स्थित घरों में पानी घुस गया है। लोगों का कहना है कि मंडी प्रशासन किसी और ध्यान नहीं देता है। ठेकेदार पर साफ सफाई की व्यवस्था दी गई है, लेकिन ठेकेदार सफाई का काम सही ढंग से नहीं कर रहा है। इसके कारण जल भराव व गंदगी का सामना करना पड़ता है। मंडी समिति के कर्मचारी दीपक श्रीवास्तव और महेंद्र जैन ने बताया कि जेसीबी से सफाई की जा रही है। व्यापारी का अब आपका संगठन क्या कर रहा है? यहाँ पे जो चुनाव जीत के लोग आए हो, आप क्या कर रहे हो काम? मंडी प्रशासन को कई बार सूचित किया है, लिखित में भी, मौखिक भी। कई बार हमने उन्हें आंदोलन भी किया है, परंतु मंडी प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने परवारे बाहर की कंपनियों को ठेका दे दिया है, वो ठेके लेके परवारे चली गई। यहाँ सफाई कर्मचारियों को जिम्मे करके और मंडी को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। भगवान भरोसे मंडी चल रही है, न व्यवस्था है। ट्रक वगैरह यहाँ पे काफ़ी दिन से भरे रखे हुए हैं, आए दिन चोरी होती है। कैमरे सारे मंडी के बंद पड़े हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, ना साफ सफाई है, ना व्यवस्था है, न को सुनने को तैयार है। जब भी कोई अधिकारी से बात करते हैं, वो कहीं न कहीं गए हुए होते हैं। अब क्या करेंगे? अब आगे आप अब देखते हैं 2 दिन में अगर मंडी प्रशासन कुछ नहीं करता तो हमें मंडी बंद करना पड़ेगा मजबूरन। ठीक है। घरों में, दुकानों में पानी घुसा है क्या? यहाँ पर पिछले 15-20 दिनों से हम रोज शिकायत कर रहे हैं मंडी कर्मचारियों को जी, पर वो है कि सफाई करते नहीं है। आगे जितने भी चेम्बर और नाले बने हुए हैं वो सब पूरी तरह से चौक है, और रात की स्थिति ये है, यहाँ घुटने तक पानी था मेरे यहाँ पे जी। और यहाँ जो सामने की तरफ जो नाला है तो पूरी तरह से चौक रहता है यहाँ पे, और बोलने के बाद भी किसी ने सफाई आज तक की नहीं। क्या नाम है आपका? अनिल से। उज्जैन में यूनिटी मॉल बनाने के संदर्भ में विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा वास्तुविदों के साथ बैठक लेकर उचित निराकरण किए गए। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप सोनी ने बताया कि उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने वाले यूनिटी मॉल के प्रस्तावित स्वरूप के संबंध में भारत सरकार से आए हुए अधिकारियों एवं वास्तुविदों के साथ प्राधिकरण सभा कक्ष में बैठक की तथा उन्हें यूनिटी मॉल के स्वरूपों के बारे में आवश्यक जानकारियां दी, जिसके आधार पर यूनिटी मॉल के स्वरूप का निर्धारण किया जाएगा। बैठक के दौरान अध्यक्ष श्याम बंसल ने इंजीनियरों एवं वास्तुविदों को आवश्यक सुझाव दिए, जिसके आधार पर प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने वाले यूनिटी मॉल के स्वरूप का निर्धारण किया जाएगा।
अध्यक्ष श्याम बंसल ने सभी को निर्देशित किया कि प्रस्तावित डिजाइन एवं ड्राइंग तत्काल तैयार करें। बैठक के दौरान प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप सोनी, अधीक्षक यंत्री नीरज पांडे, कार्यपालन यंत्री केसी पाटीदार आदि मौजूद रहे। ये बताना चाहूँगा कि यूनिटी मॉल की जो डीपीआर है वो शासन को सबमिट की गई थी और शासन के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी जा चुकी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको डीपीआर को अप्रूवल करके जो अवेटेड है, मुझे लगता है कि जल्दी ही डीपीआर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव हो जानी चाहिए। हम लोग लगातार कांटेक्ट में हैं, जो उनके यदि कुछ ऑब्जेक्शंस हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं या सजेशन उनको सभी को इनकॉर्पोरेट करके लगातार हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो होपफुली जल्दी उसको अप्रूव होना चाहिए। 56 दुकानी तर्ज पे एक पूरा उज्जैन संभाग के सबसे बड़े बीएसएनएल कार्यालय में स्थित आधार सेवा केंद्र कई दिनों से बंद पड़ा है, जिसके चलते नागरिक परेशान हो रहे हैं। उज्जैन संभाग के सबसे बड़े बीएसएनएल ऑफिस स्थित आधार लिंक सेवा केंद्र बंद पड़ा है। मंगेश श्रीवास्तव ने बताया कि उज्जैन स्थित देवास गेट बीएसएनएल में आधार सेवा केंद्र पर अपने बच्चों का आधार कार्ड को अपडेट करवाने पहुंचे तो वहां ये सुनकर दंग रह गए कि यह 1 महीने से ज्यादा समय से आधार सेवा बंद पड़ा है। उपभोक्ताओं को कितनी परेशानियां हो रही है। जब बड़े अधिकारियों से चर्चा कर बताया तो नोडल अधिकारी पुष्पेंद्र सोनी से चर्चा में उन्होंने कहा कि यह मेरे हाथ में नहीं है, जबकि आम आदमी कितना परेशान हो रहा है। बड़े अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इंदिरा नगर युवा विकास समिति के अध्यक्ष मंगेश श्रीवास्तव ने तुरंत चालू करने की बात कही है। आज जब हम उज्जैन देवासगढ़ स्थित बीएसएनएल ऑफिस आधार केंद्र पर आए हमारे बच्चों का आधार कार्ड नया बनवाने के लिए, तो यहाँ पर मालूम पड़ा कि 1 महीने से आधार कार्ड का जो केंद्र है वह बंद पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो सारे जो लोग हैं वो जो आधार लिंक से कराना चाह रहे हैं वो अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। तो जब हमने बड़े अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की तो अधिकारियों ने भी हमें मूल जवाब दिया और कहा कि 1 महीने से बीएसएनएल और ये आधार केंद्र बंद है। तो मैं बड़े अधिकारियों से बीएसएनएल के अधिकारियों से यही गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, जल्द से जल्द आधार कार्ड केंद्र चालू करें ताकि आने वाले लोगों को समस्या ना हो। मंगेश श्रीवास्तव। 2 दिवसीय 84 महादेव यात्रा का शुभारंभ हो गया। इस यात्रा के दौरान शहरवासी सड़क मार्ग से उज्जैन के 84 महादेव की यात्रा करेंगे। उज्जैन जिला ग्रामीण जिला अध्यक्ष व यात्रा संयोजक बहादुर सिंह बोर मुंडला के नेतृत्व में प्रतिवर्षानुसार निकलने वाली 84 महादेव यात्रा प्रथम दिवस अगस्त्येश्वर महादेव मंदिर हरसिद्धि से प्रारंभ हुई। 2 पहिया वाहनों के माध्यम से निकलने वाली इस यात्रा में जिससे पहले दिन का अंतिम पड़ाव अंगारेश्वर महादेव रहा। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में नगर व ग्रामीण भक्तजन शामिल हुए। यात्रा का जगह जगह पुष्पमाला से स्वागत किया गया। द्वितीय दिवस की यात्रा प्रातः 8 बजे दुर्देश्वर महादेव से प्रारंभ होकर आज अपने अंतिम पड़ाव अगस्त्येश्वर महादेव पर संपन्न हुई। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे पास स्टोन राखी, चूड़ा राखी, भैया भाभी की पैर राखी, बच्चों की टेडी राखी, फोम एवं जरी राखी, भगवान के फुंदे, डोरी पत्ते वाली बच्चों की घड़ियां, फ्रेंडशिप बेल्ट, चंदन राखियां, पर्ल राखी, ब्रेसलेट राखियां, रामाजी पैटर्न सहित और ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध हैं। रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का नंबर 1 काउंटर। सन 2002 से आपकी सेवा में उपलब्ध विश्वास का दूसरा नाम ओम गुरु कृपा राखी भंडार, राखियों का होलसेल और रिटेल शोरूम। हमारा पता है 8 बड़ा तेलीवाड़ा उज्जैन। इस पर्व राखियां ले जाइए और अपने बंधन को और अटूट बनाइए। रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में इतनी वैरायटी कहीं भी एक ही काउंटर पर बताने पर 10,000 का नगद इनाम। एक बार अवश्य पधारें।
ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। इंदौर उज्जैन संभाग में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते गंभीर डैम के गेट को रात में खोलना पड़ा। डैम में अभी भी पानी की आवक लगातार बनी हुई है। मालवांचल में 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते इंदौर के यशवंत सागर डैम के गेट शुक्रवार को खोल दिए गए थे। इसी कारण तेजी से गंभीर डैम का पानी लेवल ऊपर हुआ। शुक्रवार सुबह जो क्षमता 1450 MCFT थी, वो रात होने तक 2150 MCFT हो गई और तेजी से पानी बढ़ रहा था। PHE के इंजीनियर राजीव शुक्ला के अनुसार पानी की आवक को देखते हुए 10:45 पर गंभीर डैम का एक गेट आधा मीटर के लिए खोला गया, जिसे सुबह होने पर 1.5 मीटर तक कर दिया गया। अभी भी पानी की आवक जारी है। गंभीर की डाउन एरिया में मुनादी करा दी गई है। सर गंभीर में लगातार आवाज जारी है, किस तरह की स्थिति, कितना लगभग भरा गया और क्या स्थिति तो बोल देना। पिछले 2-3 दिन से गंभीर डैम के कैचमेंट एरिया में ज़बरदस्त बारिश हो रही थी और इसके अलावा इंदौर के यशवंत सागर के भी कैचमेंट एरिया में बारिश चल रही थी। इसके कारण यशवंत सागर अपना 19 फीट का पूरा लेवल पार कर लिया था, तो उनके एक गेट को कल प्रातः 11 बजे के करीब 11:20 पर खोला गया था। उससे जो पानी आया और इसके अलावा यशवंत सागर के डाउन स्ट्रीम से लगाकर उज्जैन गंभीर डैम के अप स्ट्रीम के बीच में भी जो जोरदार बारिश हुई थी पिछले 2 दिनों से, वो पानी भी उसकी जोरदार आवक के चलते हुए गंभीर डैम पर शाम के समय लेवल अपना 1850 MCFT पहुंच गया और आवक निरंतर जारी थी। इसको देखते हुए रात के 10:45 पर गंभीर डैम का एक गेट ओपन किया गया, आधा मीटर खोला गया गेट नंबर 3 को, और इसके बाद भी जब लगातार काफ़ी ज़्यादा आवक हुई और जल स्तर बढ़ने लगा तो गेट नंबर 4 और 6 को भी क्रमशः खोला गया और इस प्रकार अभी की स्थिति में टोटल 3 मीटर के गेटों की ओपनिंग चल रही है। गंभीर डैम में लगातार आवक जारी है और डैम अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त कर चुका है। PWD ने उज्जैन जिले की सड़कों को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अब सड़क पर गड्ढा होने पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज की जा सकती है। उज्जैन जिले में PWD के आधिपत्य वाली सड़कों की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, जिनमें से PWD ने बारिश पूर्व ही 700 किलोमीटर सड़क की मेंटेनेंस कर दी थी। इसके बाद भी लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर अब यदि गड्ढा मिले तो इसकी सूचना तुरंत अनुविभागीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी प्रफुल्ल जैन के मोबाइल नंबर 9340318647 पर की जा सकती है। उज्जैन जिले की सड़कों को गड्ढा विहीन बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा यह अभिनव पहल की गई है। गड्ढा दिखते ही तुरंत सूचना उक्त मोबाइल पर दी जा सकती है। सूचना मिलते ही उस गड्ढे को भरवाया जाएगा या क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत की जाएगी। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री PG पटेल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वर्षा काल के दौरान नागरिकों से मिलने वाली सूचना पर विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत की जाएगी व गड्ढे भरने का कार्य करवाया जाएगा। श्री पटेल ने आम नागरिकों से लोक निर्माण विभाग संभाग उज्जैन के क्षेत्राधिकार की सड़कों में हुए गड्ढे की जानकारी हेल्पलाइन नंबर पर देने की अपील की है। जारी किया गया जो रोड की कंडीशंस की किसी को कंप्लेंट होती है, किया किस प्रकार से पूरा ये इनिशिएटिव होगा? शासन के विशेष निर्देश हैं। वस्तुतः हम लोगों ने क्या किया है कि सभी रोड्स की रिपेयरिंग जो है बारिश के पहले कर लिए, इसलिए गड्ढे होने की कम संभावना है। तो लोक निर्माण विभाग की, हम सिर्फ लोक निर्माण विभाग की बात कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग की अगर किसी भी रोड पर कोई गड्ढा होता है तो उसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, जो विभाग की वेबसाइट पे भी है और कलेक्टर महोदय का जो पोर्टल है और जो ट्विटर हैंडल है और जो फेसबुक पेज है उस पर अवेलेबल है। इस हेल्पलाइन नंबर पर कोई भी अगर शिकायत करेगा तो उस पर विभाग जो है त्वरित कार्रवाई कर उस गड्ढे को अटेंड करेगा, बशर्ते वो रोड लोक निर्माण विभाग से संबंधित। तो इस पूरे जिले में शहर और ग्रामीण इलाके कुल कितने किलोमीटर की सड़कें विभाग की द्वारा बनाई गई हैं? विभाग की टोटल 2900 किलोमीटर के करीब सड़कें हैं और अभी हमारे जो रख रखाव में है वो करीबन 700 किलोमीटर के करीब सड़कें हैं। सर, एक आम आदमी के लिए जो वो बाइफिकेट कैसे करे कि PWD की सड़क है या नगर निगम की या किसी और विभाग की? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली क्या है कि जिन रोड पे
किलोमीटर स्टोन जो होते हैं जिस पे किलोमीटर लिखे रहते हैं या गांव का नाम लिखा रहता है, अगर उसके ऊपर ऑरेंज कलर का पट्टा अगर होता है तो वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। और बाकी तो जो है जो छोटी सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कें, वो पीडब्ल्यूडी की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर जनसंवाद के अंतर्गत उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 4 क्षेत्रों में जनसंवाद किया। आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत को लेकर दावा कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों, विधायकों एवं कार्यकर्ताओं को प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं पर लोगों से संवाद करने के लिए कहा है। इसी का पालन करते हुए मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने विधानसभा क्षेत्र में कई वार्डों में महिलाओं, पुरुषों और युवा मतदाताओं से संवाद कर रहे हैं। इस दौरान मंत्री यादव ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं के बारे में लोगों से संवाद किया। इस संवाद के दौरान महिलाओं को मिलने वाली 1000 रुपए की राशि, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान, छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए दी जाने वाली राशि तथा अन्य सरकारी योजनाओं पर महिलाओं, बहनों एवं पुरुषों से चर्चा की। मंत्री यादव ने चर्चा में बताया कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के कई वार्ड में जाकर लोगों से चर्चा कर रहा हूं, जिसमें सरकार की योजनाओं के लाभ मिलने की प्रसन्नता जताई है। सरकार का मतलब है सबका सहयोग करना। महाकाल लोक के उज्जैन दक्षिण में बनने से रोजगार के अवसर भी खुले हैं। इस बात की प्रसन्नता है कि मैं अपने उज्जैन दक्षिण के सभी वार्डों में एक एक दिन अलग अलग जगह जा रहा हूं, और जहां तक अपने मतदाताओं का सवाल है, भाइयों का, बहनों का, सबका रिस्पांस बहुत अच्छा है। सरकार के प्रति सबने अच्छी बात बताई। किसी को लाडली बहना का लाभ मिला, किसी को मकान का लाभ मिला, किसी को बच्चे की पढ़ाई का लाभ मिला, कोई अपने बच्ची की ब्याह शादी करना चाहता है, उसका लाभ लेना चाहता है। तो सरकार का मतलब सबका सहयोग, और सहयोग से परिवार खड़ा होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि उज्जैन दक्षिण में महाकाल लोक बनने के बाद रोजगार के अवसर भी बहुत खड़े हुए। हमारी फैक्ट्रियाँ जिसमें बहनों को काम मिल रहा है, एक के बाद एक लगातार इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और उज्जैन का एक तरह से समय बदला है। आज 4 जगह अलग अलग संवाद किया। मंछामन कॉलोनी में किया है, केशवनगर कॉलोनी में किया है, अभी हाल यहाँ गदापुलिया के पास इस अपनी माली समाज की कॉलोनी में बैठा हूँ। तो मेरा प्रयास है कि हमारे हर जगह संवाद कायम करते हुए हर एक के जीवन में बदलाव आए, हर एक के जीवन से कष्ट मिटे, सबके सुख आनंद वैभव की वर्षा हो, और सभी योजनाओं का लाभ उठा करके सरकार की योजना नीचे तक पहुँचे। मुस्लिम समाज ने वर्षों से चली आ रही कुरीति को समाप्त करते हुए मुहर्रम के घोड़े को शिप्रा नदी में प्रवाहित कर दिया। इसके साथ ही आने वाले समय में जुलूस न निकालते हुए उस पैसे से गरीबों को भोजन कराने का निर्णय लिया गया है। उज्जैन के बेगमबाग कॉलोनी में हर साल मुहर्रम माह में हजरत हुसैन के घोड़े का प्रतीकात्मक जुलूस निकाला जाता था। यह प्रथा उज्जैन में लगभग 40 साल से चली आ रही थी। हालांकि इस्लामी विद्वान मोहम्मद अली नक्शबंदी, खतीनु इमाम, मदीना मस्जिद, कसाईवाड़ा, केडी गेट ने बताया कि इस्लाम में कहीं भी ढोल बजाने और घोड़े या ताजिया का जुलूस निकालने की प्रथा का उल्लेख नहीं है। सदियों से चली आ रही इस कुरीति को खत्म करने की पहल बेगमबाग क्षेत्र स्थित गरीब नवाज कॉलोनी के रहवासियों ने की है। मुस्लिम मुहर्रम माह की 2 तारीख को निकलने वाले घोड़े के जुलूस को रहवासियों ने खत्म करने का ऐलान करते हुए घोड़े का लालपुल स्थित शिप्रा नदी में जाकर विसर्जन कर दिया। घोड़ा निकालने वाली समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में घोड़े को विसर्जित किया गया। गरीब नवाज कॉलोनी से निकलने वाला जुलूस इस वर्ष से बंद कर दिया गया है। यहाँ बता दें कि बेगमबाग क्षेत्र से मुहर्रम की अलग अलग तारीखों में 5 जुलूस निकाले जाते हैं। मुस्लिम समाज के सभी प्रबुद्ध जन और मौलवी इस पहल की सराहना कर रहे हैं। यदि इसी तरह जुलूस निकालने वाली अन्य समितियां भी इस दिशा में पहल करेगी तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में कुरीति को समाप्त किया जा सकेगा। एक कुरीति को समाप्त करने के लिए आपको पहल की गई है जी। अल्हम्दुलिल्लाह बेगमबाग कॉलोनी के अंदर उलमा की सरपरस्ती में मौलाना हसन नूरी साहब और तैयब साहब की सरपरस्ती में एक तंजीम बनाई गई है जो बेगमबाग के अंदर काम कर रही है। और गरीब नवाज का जो एक घोड़ा था जो मुहर्रम की 2 तारीख को
निकाला जाता था उसको अल्हम्दुलिल्लाह शिप्रा नदी के अंदर ठंडा कर दिया गया है और अब वो घोड़ा जो है कि नहीं निकलेगा। और ये शुरुआत अभी हमारे उज्जैन शहर से हुई है, आगे ये कोशिश रहेगी और आप लोगों से गुजारिश है कि इस तंजीम के ज़रिए से और सभी लोग अगर मेहनत करें तो ये जो हराम काम है ये पूरे देश के अंदर से ख़त्म होना चाहिए। आपने काम को बंद करा है जी। और इसके साथ में कुछ सेवा कार्य चालू करना क्या है? जी, इसके लिए हम ये सेवा शुरू करना चाहते हैं कि मुहर्रम के अंदर जो भी रसूमात हैं, जो बुराई के काम है उसको ख़त्म किया जाए और खैर के काम किए जाएँ, गरीबों को खाना खिलाया जाए और शरबत पिलाया जाए, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद तालिब। कौन से छत में ये बेगम बाग कॉलोनी उज्जैन। बताइएगा कि एक अच्छी पहल की गई है, क्या है और इसकी शुरुआत उज्जैन से हो रही, क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह आज उज्जैन की सरज़मीन से एक बेहतरीन पहल हुई है जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए मिसाल बन सकती है और सबके लिए एक बड़ा पैगाम है। गरीब नवाज़ नौजवान कमेटी बेगम बाग कॉलोनी से बरसों से बल्कि सदियों से घोड़ा निकलता था और आज नौजवानों ने, घोड़ा निकालने वाले बच्चों ने उलमाए अहले सुन्नत की नसीहत पर अमल करते हुए इस घोड़े को आज ठंडा किया गया और इस रस्म को आज ख़त्म किया गया। ये पहल उज्जैन की सरज़मीन से हुई है। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये पैगाम है कि शहादत इमाम हुसैन की कदर की जाए, जिन्होंने अपना सब कुछ इस्लाम के लिए मिटा दिया। तो इस्लाम के नाम पर कोई गलत रस्म और इमाम हुसैन की मोहब्बत में कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। इसकी पहल आज यहाँ से हुई है। ये नौजवान, जिनमें से ख़ास करके आरिफ भाई, आशिक हुसैन, फिरदौस पठान और घोड़ा उठाने वाले फ़िरोज़ खान, बिल्लू भाई, इरफान खान, सलमान भाई वग़ैरह, और आज जो इतने अजीम काम और तारीख़ी काम के सबब से यहाँ से जो इनका इस्तकबाल हुआ, तो इसमें मंसूर भाई, फ़िरोज़ भाई और कौन है वग़ैरह, इनकी पूरी टीम ने इन बच्चों का इस्तकबाल किया है, इनकी हौसला अफजाई की है। और ये पैगाम हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस हवाले से देना चाहते हैं कि मेहरबानी करके इमाम हुसैन की शहादत को शरीयत के दायरे में रह के मनाया जाए। कोई काम इमाम हुसैन की मोहब्बत के नाम पर गलत न हो। तो ये एक अजीम पैगाम है। अल्लाह ताला सबको समझ दे, हमारे मुल्क में अमन व अमान सलामत रहे, मोहब्बत सलामत रहे और भाईचारा सलामत रहे। और भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ इस तरह के त्यौहार जो मनाए जाएं हिंदुस्तान में, यही हमारा पैगाम है। मैं मोहम्मद अली नक्शबंदी, ख़तीब व इमाम, मदीना मस्जिद, कसाईवाड़ा, केडी गेट, उज्जैन। उज्जैन के थाना नीलगंगा क्षेत्र की गुमशुदा लड़की को पुलिस ने गुजरात से बरामद किया है। उज्जैन के थाना नीलगंगा क्षेत्र में नाबालिग युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों के द्वारा लिखवाई गई थी। वहीं पूरे मामले को लेकर अब सब इंस्पेक्टर हेमलता ने जानकारी देते हुए बताया कि नीलगंगा थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी उसी के परिजनों के द्वारा लिखाई गई थी। विवेचना में मालूम पड़ा कि नाबालिग लड़की को कोई युवक अपने साथ भगाकर ले गया, जिसके बाद मामले को गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया, जिसमें पुलिस ने नाबालिग युवती को आरोपी के पास से गुजरात से दस्तयाब किया है। पुलिस ने बताया कि नाबालिग युवती को आरोपी अपने साथ गुजरात ले गया था। वहीं पुलिस ने नाबालिग युवती को गुजरात से दस्तयाब किया है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई, क्या है पूरा मामला? ये हमारे यहाँ 22/2/2023 को एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। उसकी माँ ने, फरियादी का नाम था सोनू। उसकी लड़की को एक लड़का अर्शुद बकरी भगा के लेके गया है, जिसके संबंध में थाने पर FIR दर्ज करके उस लड़की और आरोपी की दोनों की तलाश की जा रही थी। और अर्शुद के संबंध में पता करा था तो उसके पूर्व के भी आपराधिक रिकॉर्ड थे थाने पर, मारपीट के, चोरी के। तो घटना दिनांक से ही पुलिस लड़की की और आरोपी की तलाशी कर रही थी। तो आरोपी ने कई बार उसके मोबाइल नंबर चेंज कर लिए थे। तो अभी कल ही परसों इसके संबंध में हमें सूचना मिली कि आरोपी और लड़की दोनों मोरबी गुजरात में है। तो हमारी टीम तत्काल वहाँ रवाना हुई, वहाँ आसपास पता करा तो ये लड़का और लड़की दोनों मोरबी में थे। वहाँ से हम इन्हें दस्तयाब करके लेकर आए हैं
वहाँ दोनों टाइल्स की फैक्ट्री में काम करते हैं। क्या नाम है लड़के का नाम? लड़के का नाम है हर्ष उर्फ बकरी। कहाँ रहता है? ये संजय नगर में रहता है। ठीक है मैडम, आपका नाम बताएं। सब इंस्पेक्टर हिम्मता। नागदा विधायक दिलीप गुर्जर ने नागदा को जिला बनाने के विषय पर मुख्यमंत्री पर गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर नागदा को 15 दिनों में जिला बनाया जाएगा। नागदा के कांग्रेस विधायक दिलीप गुर्जर ने आज शाम को उज्जैन में प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नागदा को जिला बनाने की घोषणा 2 बार पहले भी कर चुके हैं। कल मुख्यमंत्री ने नागदा दौरे के दौरान तीसरी बार नागदा को जिला बनाने की घोषणा करते हुए कहा था कि जो तहसील नागदा में शामिल होना चाहती है उसे ही शामिल किया जाएगा। श्री गुर्जर ने बताया कि आज शाम आलोट विधायक मनोज चावला और मैंने कलेक्टर से मिलकर आलोट और ताल तहसील को मिलाकर नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव पेश कर दिया है। आपने बताया कि यदि मुख्यमंत्री की नागदा को जिला बनाने की मंशा होगी तो वह समय सीमा के दावे आपत्ति बुलाकर गजट नोटिफिकेशन करवा लेंगे, अन्यथा नहीं। श्री गुर्जर दावा करते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 15 दिनों में नागदा को जिला बना दिया जाएगा। पत्रकार वार्ता में आलोट के विधायक मनोज चावला और घटिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल मालवीय भी मौजूद रहे। निश्चित रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय 13 में भी घोषणा किए गए थे, 18 में घोषणा करे थे और कल नागदा में उन्होंने पुनः घोषणा नागदा जिला बनाने की कर चुके हैं। और उन्होंने घोषणा में ये कहा था जो सहमत होगा उसको हम नागदा तहसील नागदा जिला सम्मिलित करेंगे। जो असम जो उज्जैन जिले में रहना चाहता है वो उज्जैन जिले में रहे, जो नागदा जिले में रहना चाहता है वो नागदा जिले। तो हमने विधायक मनोज चावला जी हमने कलेक्टर महोदय को प्रस्ताव लिखित में हमने प्रस्तुत किया गया है, आलोट ताल और नागदा खाचो मिलकर नागदा को जिला बनाया जाए। कलेक्टर साहब ने आपको क्या आश्वस्त किया? कितने दिन? नहीं, उन्होंने कहा आपके प्रस्ताव हम शासन को प्रेषित करेंगे। जो प्रस्ताव आपने कहा कि 3 बार मुख्यमंत्री ने पहले घोषणा करी, तो क्या इस बार आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के ऊपर भरोसा है या नहीं है? निश्चित रूप से हम तो चाहते हैं नागदा जिला बने। हमारी सोच यही सकारात्मक रही कि जब जिला बनेगा तो कई विकास कार्य हमारे क्षेत्र में होंगे जो तहसील स्तर पर नहीं हो जिले स्तर पर उसको मिलेगा। मुख्यमंत्री की यदि मंशा होगी चुनाव के पूर्व कलेक्टर एसपी पदों की प्रतिष्ठा में तो तत्काल औपचारिकता पूर्ण करके, यदि वो समय पे पूर्ण नहीं करते तो लगता है जनता को महसूस हो जाएगा कि जिला बनाना चाहते कि नहीं बनाना। और विशेषकर जब हमें यदि अभी सरकार ने नहीं बनाया तो कांग्रेस की सरकार बनने पे 15 दिन में नागदा को जिला बना देंगे। कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक राजनीतिक श्रेय लेने का प्रयास तो हर पार्टी करती है, परंतु हमने कमलनाथ जी ने 18 मार्च 2020 को जिला बनाने का प्रस्ताव पास किया, तो परंतु उन्होंने गजट नोटिफिकेशन की कार्रवाई सिर्फ गजट नोटिफिकेशन की कार्रवाई थी तो उसको 39 माह से लंबित रखा। यदि वो चाहते तो तत्काल वो प्रस्ताव उसको स्वीकृत करके दावे आपत्ति बना लेते हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी कलेक्टर एसपी कार्यालय का उद्घाटन करने आते हैं, ना कि घोषणा करने। मणिपुर में हुई महिलाओं के साथ घटना का भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा टावर चौक पर विरोध किया जा रहा था। इस दौरान एक मनचले व्यक्ति द्वारा अभद्र हरकत करने पर महिलाओं के द्वारा जूते चप्पल से उसकी पिटाई कर दी गई। मणिपुर में महिलाओं के साथ 4 मई को मणिपुर के नोपगोन सेमकाई थाने में 1 किलोमीटर दूर महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे देश में उक्त घटना को लेकर देश की जनता में काफी रोष देखने को मिल रहा है। उक्त घटना में कई आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन इसके विरुद्ध रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा। उसी के चलते उज्जैन में भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा टावर चौक स्थित अंबेडकर प्रतिमा के पास में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। उसी दौरान एक मनचला वहां पर पहुंचा और अश्लील हरकतें करने लगा, जिसको देखकर विरोध कर रही महिलाओं ने उक्त व्यक्ति को पकड़कर चप्पल से और जूतों से उसकी पिटाई कर दी, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इसके बाद में थाना माधवनगर पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए उक्त व्यक्ति को पकड़कर थाने ले आई। महिला कांग्रेस अध्यक्ष गीता यादव व रेणुका गांधी ने बताया कि हम लोगों के द्वारा टावर चौक पर अंबेडकर प्रतिमा के पास में मणिपुर की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। उसी दौरान एक अनजान व्यक्ति वहां पर आया और अश्लील हरकतें करने लगा, जिसको लेकर उस व्यक्ति को पकड़कर थाने लाया गया है और उसके खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है।
थाना माधवनगर के उप निरीक्षक सलमान कुरैशी ने बताया कि सूचना मिली थी टावर चौक पर कोई विवाद हो रहा है। उसको लेकर पुलिस टीम पहुंची थी और एक व्यक्ति को पकड़कर लाया गया है और भारतीय बौद्ध महासभा की महिला सदस्यों के द्वारा आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की जा रही है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है। आज हम टावर चौक फ्रीगंज उज्जैन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के यहाँ एकत्रित हुए। मणिपुर में जो विभत्स घटना हुई उसके विरोध करने का अधिकार है हमें। हम कहीं पर भी हमारा दुख नहीं बांटेंगे तो हम कैसे बताएंगे हमारे साथ हो क्या रहा है। जब हम इकट्ठा हुए तो एक अज्ञात व्यक्ति वहाँ आकर अभद्रता कर रहा था, नारेबाजी कर रहा था। उसको लेकर हम यहाँ माधवनगर थाना उज्जैन आए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार हमारे क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया ने कल सोनिया गांधी जी को पूंछ का बाल कहा, ये एक महिला का अपमान है। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके व्यक्ति होने मतलब सांसद उनका है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए सार्वजनिक तौर पे कि महिलाओं के साथ ये अभद्रता नहीं चलेगी। आज आप आए थाने पे, क्या कुछ समझाई दी गई है, क्या कुछ जानकारी? अभी कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। किस प्रकार से छेड़खानी की थी, ऊपर ने क्या कुछ कहा था? अभद्रता कर हम लोग जब सब खड़े थे तो हम लोग हमारा कार्यक्रम जैसा तय था वैसी प्रक्रिया हम कर रहे थे। वो अचानक से आके किसी की तरफ इशारे कर रहे थे और कुछ बोलने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि सांकेतिक जो अभद्रता होती है वो महिला बहुत जल्दी समझ जाती है पुरुषों की बजाय। तो वो इस प्रकार करने की कोशिश कर रहे थे और फिर नाराबाजी करके भाग गए वो। तो उनको पकड़ने का प्रयास किया और उसी में जब पुलिस माधवनगर की पहुंची तो उन्होंने यहाँ लेकर आए हैं और अब कार्रवाई कर रही है। तो आने वाला समय बताएगा कि वो क्या करते हैं, हमारे साथ न्याय करते हैं या नहीं। यहाँ तो अनिल फिरोजिया महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा, तो हम तो फिर प्रशासन से उम्मीद ही नहीं कर सकते। क्या नाम आपका? मेरा रेणुका गांधी, मैं भारत जोड़ो यात्री गांधी जेपी विनोबा के लिए काम करती हूँ। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।